तो शुरुआत करेंगे भारत बंद की खबरों से। आज से मुल्की सतह पर ट्रेड यूनियनों की 2 रोज़ा हड़ताल जारी है। हड़ताल के पेश नज़र कई मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीपीएम ने ट्रेड यूनियन की इस हड़ताल को हिमायत करने का ऐलान किया है। मोदी हुकूमत से नाराज ट्रेड यूनियन कारकुनान ने अपने मुतालबात के पेश नज़र 8 और 9 जनवरी को इस हड़ताल का ऐलान किया है और कुछ दीगर तंजीमें भी इसकी हिमायत में उतर आई हैं। वहीं कोलकाता में बंद में शामिल कई सीपीएम कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। तो नाज़रीन, 2 रोज़ा भारत बंद मनाया जा रहा है ट्रेड यूनियनों की जानिब से। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 4 तस्वीरें अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भुवनेश्वर, कर्नाटक, कोलकाता और मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर बंद का असर देखा जा रहा। आम जिंदगी मुतासिर होती यहां पर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोड खाली पड़े हैं, सुनसान सड़कें हैं और एहतजाजी रोडों पर झंडे बैनर लेकर एहतजाज कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों की इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां बंद का असर देखा जा रहा है, जिसमें भुवनेश्वर, कर्नाटक के कुछ इलाकों से भी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा कोलकाता और मुंबई में भी बंद का ये असर देखा जा रहा है। हमारा एक केंद्रीय ट्रेड यूनियन डकरा में 2 दिन हड़ताल होना चाहिए। मोदी सरकार जो श्रमिक मारण नीति ले लिया है उसको विरोध करके हमारा 2 दिन सेंट्रल ट्रेड यूनियन 11 सेंट्रल यूनियन वो डकरा दिया धर्मघट करने के लिए, इसलिए हम सीआईटी से तरफ से आज हम बंद किया है। आज ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया और बाकी केंद्रीय श्रम संगठन की तरफ से भारत बंद का कॉल दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का जो 4.5 साल का जो जन विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां, इसकी विरोध करते हुए, उसकी जो संघीय फांसीवादी सांप्रदायिक नीतियों को विरोध करते हुए और मजदूरों को 11 दफा जैसे 25,000 महीने का मजदूरी होना चाहिए, श्रम कानून लागू होना चाहिए और जो सरकार श्रम संस्कार के नाम पे श्रमिक मजदूर विरोधी कानून जो ला रहा है, इसको विरोध करते हुए आज सीपीआईएमएल रेड स्टार, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया TUCI, बस्ती सुरक्षा मंच, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन AIRW की तरफ से हजारों की संख्या में मजदूर और क्रांतिकारियों ने यहां बंद में शामिल हुए हैं। सीबीआई बनाम सीबीआई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा पर फैसला सुनाएगा। 6 दिसंबर को आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले पर अदालत में सुनवाई हुई थी और अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। गौरतलब है कि इस मामले में हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि हालात ऐसे हो गए थे कि CVC अगर कार्रवाई नहीं करता तो पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया समेत सबके तई हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी सवालों के घेरे में आ जाती। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। सुशील, सीबीआई बनाम सीबीआई पर आज फैसला आना है, कब तक फैसला आ सकता है? जी देखिए, लगभग 10:30 बजे इस पूरे मामले पर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई अपना फैसला सुनाएंगे और इस पूरे फैसले में पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक इशारा जरूर किया था और ये कहा था कि जब विवाद इतने लंबे समय से चल रहा है तो फिर ये पूरी जांच CVC को इतनी देर में क्यों भेजी गई। चूंकि CVC में जो मेंबर होते हैं वो चीफ जस्टिस हैं, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह हैं, वो तमाम जो लोग शामिल हैं, तो CVC को अगर इस पूरे मामले में फिलहाल अगर भेजा जाता और एक जो कमेटी है जो इस पूरे मामले
मामले पर जांच करती है तो कहीं ना कहीं उस पर एक सवाल खड़ा किया था मुख्य न्यायाधीश ने। तो आज का फैसला काफी अहम होगा और देखना यह होगा कि जो फैसला आएगा उस फैसले में क्या मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि जो सरकार ने फोर्स लीव पर इन तमाम जो दोनों फिलहाल जो अधिकारी हैं यानी कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना उनको छुट्टी पर भेजा है, क्या वो सही है या नहीं सही है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा था कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के मुताबिक सरकार के पास यह पावर है। चूंकि यह विवाद इतना बढ़ गया था कि एक स्वायत्त एजेंसी सीबीआई जैसी स्वायत्त एजेंसी पर भरोसा बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कदम लिया गया। लेकिन आलोक वर्मा ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उस याचिका पे उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने इस पूरे मामले में फैसला लिया है वो गलत है और बिना कमेटी के निर्णय के सरकार उन्हें फोर्स लीव पर नहीं भेज सकती है। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया था कि दोनों अधिकारियों के बीच की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में जीत किसकी होती है ये 10:30 बजे क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट सही मानता है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर फैसला आलोक वर्मा के हक में आता है क्योंकि केंद्र पर अपोजिशन का हमला लगातार इन दिनों जारी है, तो क्या केंद्र सरकार की यहां पर किरकिरी होती नजर आएगी? जी देखिए, फैसला फिलहाल किसके पक्ष में जाता है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर केंद्र सरकार के अगेंस्ट ये फैसला जाता है तो निश्चित रूप से सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार उसी सवाल के चलते आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि सरकार ने जो फैसला लिया वो गलत है और इसीलिए सीबीसी की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने देखी, सीबीसी की जांच को कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये तमाम चीजें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब देखना यह है कि जो फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो एक पर्टिकुलर कमेटी है उस कमेटी द्वारा, तो यह देखना मुश्किल होगा कि क्या सरकार का जो फैसला है वो सही है, क्योंकि सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो काफी अहम होगा। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ही खुद यह फैसला लिखा है, तो देखना यह होगा कि मुख्य न्यायाधीश का इस पूरे मामले में क्या रुख होता है। चूंकि जो पैनल होता है उस पैनल में मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, लेकिन अगर यह फिलहाल पूरा मामला रिस्टेट कर दिया जाता है तो क्या मुख्य न्यायाधीश दोबारा उस पैनल में होते हैं या नहीं होते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। चलिए सुशील, आप नजर बनाए रखें, 10:30 बजे तक फैसला आने की उम्मीद आपने बताया। आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए